हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रही हूँ मोशन, और उसमें हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जब हम किसी को भी यानी कि जब हम डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड किया तो ये बन जाता है पर यूनिट। तो यानी कि पर यूनिट टाइम में कवर्ड किया गया डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और अब इसकी जो यूनिट होगी, देखो डिस्टेंस हमारा किस में होता है? मीटर में। मैंने आपको पहले बताया है। टाइम हमारा किस में होता है? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है। पर एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है मीटर पर सेकंड। इसमें कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो ये भी इसी की यूनिट है, क्योंकि सेकंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? इसकी पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस ऊपर इसकी पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पे किलोमीटर सेकंड की पावर -1। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आपको बताया कि स्पीड आपका क्या है? पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में आपका इन पर यूनिट टाइम कवर्ड डिस्टेंस इज नोन एज, इन पर यूनिट टाइम कवर्ड डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज स्पीड। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जो स्पीड और डिस्टेंस है उनमें क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड और डिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगी? स्पीड भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पर यूनिट। तो मीन्स इन पर यूनिट टाइम में जो भी आपका कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट, वो आपका क्या कहलाता है? इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की भी आपकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है। अब एक बात और समझिए, जो स्पीड है वो हमारी कैसी है? वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी हमारी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम समझेंगे कि ये होती क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्केलर का मीन्स होता है, स्केलर क्वांटिटी में कौन आता है? स्केलर क्वांटिटी में वो आते हैं कि जिसमें केवल हम क्या देखते हैं? उनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ से जो है 10 किलोमीटर जाती हूँ, मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो मैं क्या बता रही हूँ? मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रही हूँ। ठीक है, मैं ना कोई डायरेक्शन बता रही हूँ उसमें, ना मुझे डायरेक्शन बताने की नीड है। तो जब केवल हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की किसी भी उसकी, तो डिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं आपको, तो हम क्या बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट नहीं, ओनली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम क्या बताते हैं? केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो वो क्या होती है? स्केलर। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपका डिस्टेंस हमारा क्या है? हम सिर्फ ये बताते हैं ना कि इतना किलोमीटर हम गए हैं, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा स्पीड, स्पीड में भी हम क्या बताते हैं कि भाई हम इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हमारी गाड़ी चल रही है, हम चल रहे हैं। तो उसमें क्या बता रहे हैं? हम केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ना, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं ना। तो ये भी क्या है? हमारा
स्केलर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ में एज वेल एज डायरेक्शन भी बताई जाती है। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, या पहले देख लेते हैं इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रही हूँ 10 किलोमीटर, तो मुझे क्या है डायरेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि मैं 10 किलोमीटर गई, जो भी डायरेक्शन में गई, नॉर्थ में गई या ईस्ट में गई, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट। या अगर मैं कहूँ कि मैंने ये बॉल है और मैंने बॉल ये ऊपर वर्टिकल उछाली, तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो मैं सिर्फ कहूंगी कि मैंने ये 1 किलोमीटर क्या करी, ऊपर की तरफ उछाली, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने 1 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में ये फेंकी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताना जरूरी है क्योंकि ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा आपकी क्या होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा आपका जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या है हमारा, इसके बारे में बात करेंगे, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे इसी तरीके से आपकी एवरेज स्पीड भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।